भी है, मतलब गाय भी रखते हैं हम, मतलब मैं डेरा भी खुद संभालती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ और तपस्या भी कर रही हूँ साथ में। कहाँ पर रखते हो गाय? डेरे में, दूसरे डेरे में। अच्छा, मेरे को तो एसी की हवा है, जब ठंडी ठंडी मन नहीं लगती, गर्मी भी। अच्छा, बिल्कुल। बाहर आला का तो मन बेरा नहीं। हम खड़े थे बल्कि हमारे कड़ में पसीना आ रहा था, आप बीच में बैठे। देखो भी ये तो गोरखनाथ जी की कृपा है जी। इसके पीछे थोड़ा बताओ इसके बारे में। देखो भी मैंने पहले भी बोला था कि मेरे को गृहस्थी जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बचपन से ही साधु लाइन में हूँ, तो मेरे को यही जीवन बहुत अच्छा लगता है। इसमें इतनी शांति है ना, मतलब किसी का कोई अंत ही ना, इतनी शांति है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मैं हूँ कहाँ पे। अच्छा, ईश्वर में लीन हो जाते हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने कुछ भी करता रहे, मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि कोई क्या कर रहा है। एहसास नहीं होता। ये ध्यान की क्रिया कहाँ से सीखी आपने? मेरे गुरुजी से। गुरुजी से सीखी। A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले भाई सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। आज आप पहुँचे हैं भाई जींद जिला के डाकल गांव के अंदर, और डाकल गांव में भाई एक साध्वी जी कंचन नाथ जी जो मात्र 17 साल की है, जो साध्वी है, जो वक्त लाइन में लीन है, और कड़कती गर्मी में धूप के अंदर भाई जन कल्याण के लिए जो कुछ दिनों से लगातार तपस्या करना रही है। तो एक बार तपस्या दिखा दो। यहाँ पर कुछ ही देर में भाई अभी कंचन नाथ साध्वी जो बैठने वाली है, और आप वीडियो के अंदर बने रहिए। आदेश आता है। आप बाल्यकाल की अवस्था, जो खेलने कूदने की अवस्था है, स्कूल जाने की अवस्था है, शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था है, उसमें आपने तपस्या का मार्ग क्यों चुना? देखो भी पढ़ाई तो मैं अभी भी कर रही हूँ, तपस्या करना मेरा बहुत ज़्यादा शौक है। एक मिनट जी, अरे एक बार चुप हो जाओ। देखो भाई तपस्या करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तपस्या कर रही जी। हूँ। और पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई तो मैं अभी भी कर रही हूँ, प्लस 2 में हूँ। अभी पढ़ते हो आप? हाँ जी। कहाँ से कहाँ पढ़ते ये इधर वाराणसी हो? कहाँ तक पढ़े हो आप अभी? अभी मैं मतलब 11वीं के पेपर दिए, 12वीं में हुई। 12वीं प्लस 2 में पढ़ रहे हो आप अभी। तो एकाएक फिर आपने भक्ति मार्ग में आने का मन क्यों बनाया? देखो भाई मेरे को ये लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरे को वो लाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मतलब भक्ति मार्ग चुना, और मैं बचपन से ही इसी लाइन में हूँ। जी। कब से आप जन्मजात साधु हैं? हाँ जी, जन्मजात। अच्छा, समझ लीजिए, समझ लीजिए। जन्मभूमि कौन सी महाराज जी आपकी? पता नहीं। पता नहीं है। तो आपको कुछ पता नहीं आपके पिछले जन्म के बारे में? आपने जब से संभाला आपने आपको साधु के रूप में पाया? हाँ, अच्छा, गुरुजी का नाम क्या है? गुरुजी का नाम योगी राजनाथ। जी। तो अब जो आप तपस्या कर रहे हैं गांव के अंदर, इसका क्या उद्देश्य है? देखो भाई ये तपस्या मैं भक्तों के कल्याण के लिए और भारतवर्ष के लिए और मतलब गोरखनाथ जी को पाने के लिए कर रही हूँ। ये पहली बार तपस्या कर आप रहे हैं? नाथ संप्रदाय से आते हैं, हाँ। और गुरु गोरखनाथ जी विश्व के उच्च कोटि के संत हुए, साधु हुए हैं, तो उनसे क्या प्रेरणा है ली आपने? देखो भाई मैंने भी ये प्रेरणा ली कि मैं भी एक अच्छी संत बनूं, मतलब विश्व का कल्याण करूं। अच्छा, विश्व कल्याण के लिए आप तपस्या कर रहे हैं? हाँ जी। जी। एक गृहस्थी जीवन और ये साधु संतों वाला जीवन में क्या अंतर लगता है? देखो भी गृहस्थी जीवन में मतलब ज़्यादा सुख शांति नहीं है, सीधी सी बात बता दूँ ना, ज़्यादा वो नहीं होगा। गृहस्थी जीवन में मतलब ज़्यादा सुख शांति नहीं है, इस जीवन में मतलब शांति शांति है, कोई अशांति नहीं है। अभी आप तपस्या में लीन थे, हाँ जी। और जब गांव के मौजूद व्यक्ति और सरपंच आपको उठाने के लिए गए, हाँ जी। तो उन्होंने एक आवाज़ लगाई, आप उठे नहीं, तो आप क्या ध्यान मुद्रा में थे? हाँ जी। तो मालूम नहीं चला नहीं। कि कब समय पूरा हो गया? तो ये ध्यान आप कैसे लगाते हैं? मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मैं हूँ कहाँ पे। अच्छा, ईश्वर में लीन हो जाते हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने कुछ भी करता रहे, मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि कोई क्या कर रहा है। एहसास नहीं होता। ये ध्यान की क्रिया कहाँ से सीखी आपने? मेरे गुरुजी से। गुरुजी से सीखी। एक समाज का क्वेश्चन रहता है कि लड़की है, पढ़ लिख कर शादी करके अपना घर बसाओगे, लेकिन आप साध्वी बनेगा, महाराज जी बनेगा, इसके पीछे थोड़ा बताओ इसके बारे में। देखो भी मैंने पहले भी बोला था कि मेरे को गृहस्थी जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
मैं बचपन से ही साधु लाइन में हूँ, तो मेरे को यही जीवन बहुत अच्छा लगता है। इसमें इतनी शांति है ना, मतलब किसी का कोई अंत ही ना, इतनी शांति है। तो आगे जाकर और क्या समाज देखो के लिए भी करना आगे जाके मैं PhD करना चाहती हूँ संस्कृत में। PhD हाँ जी, बहुत बढ़िया। संस्कृत में हाँ जी। और मतलब कथावाचक तो मैं अभी भी हूँ, पर मतलब मैं और ज़्यादा वो पढ़ना चाहती हूँ, ताकि मतलब संगीत भी मैं सीखना चाहती हूँ, साथ में संगीत भी मैं खुद करूँ, कथा भी मैं खुद करूँ। तपस्या कितने दिन की है, कितने दिन देखो तपस्या तो अभी प्रभु इच्छा तक चल रही है, मतलब अभी डिसाइड नहीं करा। इससे पहले भी तपस्या किया हाँ? बड़े हैं सुनो तुम्हें सेम रहो या बढ़ते जाओ नहीं बढ़ते भी है, एक एक दो मतलब बढ़ते रहते हैं। ऊपर ये भी बढ़ते जाओ हाँ अभी एक ऋषि तपस्या कर रहे खड़े श्री, हाँ जी, और वो भी नाथ संप्रदाय से थे, तो एकाएक उनका हार्ट फेलियर हो गया, तो ये सोचकर आपको डर नहीं लगता? नहीं देखो मरना तो आज भी है, कल भी है, परसों भी है, हैं? देखो तो एसी की हवा है, जब ठंडी ठंडी मन नहीं लगती, गर्मी भी। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, बाहर आला का तो मन मेरा नहीं। हम खड़े थे, बल्कि हमारा कड़मा पसीना आ रहा था, आप बीच में बैठे। देखो भी ये तो गोरखनाथ जी की कृपा है। जी। अच्छा, जो आजकल की लड़कियां हैं, आपकी उम्र की लड़कियां हैं, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो भी वो तो अपनी अपनी मर्जी है। देखो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज़्यादा वायरल हो जाऊंगी, मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। मैं तो वैसी तपस्या कर रही थी भी भक्तों का कल्याण हो, भारतवर्ष के लिए मैं ये तपस्या कर रही थी। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज़्यादा वायरल हो जाऊंगी। अब खुश है वायरल होकर? खुशी तो होती है, देखो नाम होता है, गुरु का भी नाम होता है, सबका नाम होता है, हैं? इतने दूर दूर से भक्त जन आते हैं, हैं? जी जी। खुशी तो होती है। देखो इतने दूर से, हिमाचल से, अहमदाबाद से, इतनी दूर दूर से आने लग रहे हैं, बल्कि अमेरिका से इंटरनेशनल कॉलेज भी आ रही है। आप इंटरनेशनल बन गए आप। हाँ जी। अब आप केवल भारत के साधु नहीं रहे, हाँ, आप दुनिया के साधु हो ऑल गए। इंडिया पूरा। जी जी, ऑल वर्ल्ड के हो गए। ये पूछ रहा हूँ। एक गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग हैं मिलने आशीर्वाद लेने, तो कैसा महसूस हुआ आपने? देखो भी मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दूर से पब्लिक आने लग रही है, इतनी धूप में भी, हाँ मतलब आशीर्वाद लेने आ रही है, और जो भी मतलब उनका कष्ट है वो सुनाते हैं, उनसे मतलब दूर भी हो जाता है ऐसे तो। और आप प्रसाद भी दे रहे हैं। हाँ प्रसाद भी दे। आजकल 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते, और हमने यहाँ आकर माहौल देखा, इतनी महिला, इतनी पुरुष, देखो वो इतने तो उनकी बच्चे। आशा है, वो तो उनकी खुशी है भाई, चलो छोटे से महाराज जी है, उनके दर्शन करके आते हैं। आपको यूँ नहीं लगता कि अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई, इतने सारे लोगों की उम्मीद है आपसे कि आप उनका कल्याण करेंगे? वजन लग रहा हाँ जी, जिम्मेवारी बढ़ गई है छोटी सी उम्र में? हाँ जी। देखो जिम्मेवारी तो मेरे को अभी भी है, मतलब गाय भी रखते हैं हम, मतलब मैं डेरा भी खुद संभालती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ और तपस्या भी कर रही हूँ साथ में। कहाँ पर रखते हो गाय? डेरे में, दूसरे डेरे में। अच्छा, यही इसी गांव में? नहीं, दूसरे डेरे में। दूसरे डेरे में गाय है वहाँ पर, और क्या क्या है? कुत्ते भी है, मतलब गाय को गोबर भी मैं खुद पाती हूँ। अच्छा, हाँ दाद भी काटूँ, सारा काम करती हूँ। आनंद आता है सब इस सारी क्रिया में हाँ, आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है सेवा करना। और तपस्या के अलावा आप ध्यान मुद्रा में कब कब बैठते हैं? देखो रात को, क्योंकि साधुओं का जो ध्यान होता है ना वो रात के समय करा जाता है, तो मैं रात में। और इस तरह तपस्या हर साल चलती रहेगी? हाँ मैं 12 साल तक ये तपस्या करूँगी, 12 और भी जो तपस्याएं हैं मतलब सब सारी करूँगी धीरे धीरे। अब जैसे जलधारा होती है, खड़ेश्वरी होती है, वो सारी करेंगे आप? हाँ सारी करूँगी। क्या पाने की इच्छा में आप? हैं? क्या पाना? मेरे को भगवान को पाने की इच्छा है। ईश्वर को पाना चाहते हो? ये किसी ने बताया आपको भी ईश्वर को पाने का यही मार्ग है? गुरुजी ने बताया। गुरुजी आपके जो शिष्य हैं, हाँ जी, वो कहते हैं ना भाई, जो शिष्य वही होता है असली, जो खुद का तो नाम रोशन करे, गुरु का भी नाम रोशन करे। हाँ जी। आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखो भी हमें तो बहुत गर्व है, मेरे शीशे पे मुझे बहुत गर्व है कि इतना बड़ा नाम रोशन इसने मेरा भी किया और खुद का भी किया, और जन कल्याण की भलाई के लिए इतना बड़ा तब का बीड़ा उठाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक कहावत है, भाई जननी जने तो भगत, जन कै जन सूरा कबीर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर।
हाँ तो यही है, आपने भी एक अब भगत को ज्यादा जन्म चेले दिया। बनाने की बजाय मैं एक चेला ही मेरा पार उतार देगा, यही मेरा बहुत बड़ा चेला है। जी बिल्कुल सही कहा। हैं? और इस पे बहुत गर्व है। मेरे 13 चेले चेली हैं यूं तो, लेकिन मेरा चेला यही सबसे सक्षम है आज अच्छा, तक। आपका तो मेन डेरा कौन सा जी? मेरा गांव ब्राह्मण वाले भाड़ा में 108 शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है। 108 शिवलिंग की स्थापना है वहाँ पे, जो कि 5 स्टेटों के बीच में कहीं भी 108 शिवलिंग की स्थापना नहीं है। अच्छा, तो क्या पता महादेव की कृपा हुई हो, वो 108 शिवलिंग की स्थापना करी थी, क्या पता उसने ही कृपा कर दी हो। साधुओं को लेकर क्या धारणा है जी आपकी? देखो साधुओं के लिए यही धारणा है भी साधु सनातन धर्म को आगे बढ़ाए और साधु यानी समाज को अच्छी शिक्षा की ओर लेके जाए, ना कि नशे पते की ओर बढ़े। कुछ साधु ऐसे भी है जो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, जैसे चंचल नाथ जी है जो देखो हम उनके बारे में कुछ नहीं ऐसे कहना लेकर दर्शन चाहते। करवाते, तो उसका आप में व्यू क्या है आपका? देखो वो अपनी अपनी मर्जी है। क्या कबीरा तेरी झोपड़ी गड़कटिए पास करे सो भरे, तू क्यों वो उदास, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पालेगा। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि परमात्मा हमारे से कुछ बुरा ना करवाए किसी का।